नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जुड़े रहिए और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए और नोट डाउन करते रहिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, हर्नियोप्लास्टी इज़ डन इन पोजिशन, यानी हर्नियोप्लास्टी क्या है? तो सर्जिकल रिपेयर ऑफ हर्निया विद द हेल्प ऑफ मैश। जो ये मैश होता है वो मेनली प्रोलीन का बना होता है, प्रोलीन या फिर कहें डेफ्लॉन या फिर कहें आप पॉलिस्टर से बना होता है, ठीक है। और ये जो मैश होता है वो सूचर किए जाते हैं प्रोलीन 20 सूचर से। पहले के टाइम में पीडीएस सूचर से मैश को फिक्स करते थे, लेकिन हर्नियोप्लास्टी में अब आपका क्या है, रिपेयर तो हो रहा है लेकिन उसमें मैश लगाते हैं तभी तो प्लास्टिक कह रहा है। तो सर्जिकल रिपेयर है हमारा, मैश के हेल्प से किया जाता है। सूचर जो यूज होते हैं मैश को फिक्स करने के लिए वो आपका पहले के टाइम में पीडीएस और अभी के टाइम में प्रोलीन 20 का मोस्टली यूज करते हैं। तो आपका इससे 3 क्वेश्चन बनता है, कौन सा मैश यूज करते हैं? तो प्रोलीन से या फिर आपका जो है पॉलिस्टर से या डेफ्लॉन से बना हुआ मैश यूज करते हैं। सूचर जो यूज करते हैं वो है प्रोलीन 20 और पहले के टाइम में पीडीएस सूचर का यूज करते थे। हर्नियोप्लास्टी जो है किस पोजीशन में किया जाता है? तो राइट आंसर है ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, जिसमें कि हेड डाउन होता है और लेग अप होता है, ठीक है। तो ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन आप याद रखिए। नेक्स्ट है, विच हर्निया इज मोस्ट कॉमन इन फीमेल, यानी फीमेल में, महिलाओं के शरीर में कौन सी हर्निया बहुत ही कॉमन है? तो राइट आंसर होगा फीमोरल हर्निया। फीमोरल हर्निया क्यों? क्योंकि महिलाओं को बैठ के करने वाले काम बहुत ज़्यादा होते हैं, चलने फिरने वाले काम, बैठ के काम करना उन लोग को बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसी के चलते उनके पैरों पे बहुत ज़्यादा ही भार पड़ता है, जोड़ पड़ता है, और इसी के कारण चांसेज होती हैं कि ये जो फीमोरल हर्निया है वो महिलाओं में हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हर्निया इज मोस्ट कॉमन इन मेल। मेल में आखिर पुरुषों में क्यों इंग्वाइनल हर्निया ज़्यादा होती है, ये भी क्वेश्चन है। तो राइट आंसर तो आप जान गए कि इंग्वाइनल हर्निया जो है पुरुषों में बहुत ही कॉमन हर्निया है। वो इसलिए होती है क्योंकि जो इंग्वाइनल कैनाल है मेल में यानी पुरुषों के शरीर में वो ब्रॉड होती हैं, चौड़ी होती हैं, महिलाओं में वो पतली होती हैं, नैरो होती हैं। तो मेल बॉडी में इसीलिए चांसेज होती हैं कि इंग्वाइनल हर्निया बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल ओपनिंग ऑन लार्ज इंटेस्टाइन। अगर लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में एक आपका आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाया जाए जिसे कि कोलोस्टमी कहते हैं, तो राइट आंसर आप जान गए कोलोस्टमी होता है। स्टोमा बैग लगाया जाता है जिसमें कि जो भी फिकल मैटर, जो भी स्टूल है, जो भी गंदगी है आपकी आंतों की, वो पूरी उसमें स्टोर होती है। और ये मेनली आपका फिस्टुला वगैरह के केस में या फिर ऐसे केस में होता है जब आपका ऑपरेट हुआ है और फिर आपका जो है कुछ हील होना हो अंदर में, ठीक है, यानी ठीक होना हो, तो कुछ समय के लिए ये जो आते हैं वो बाहर एक आर्टिफिशियल ओपनिंग बना के वहाँ स्टोमा बैग लगा देते हैं, सारा जो भी फिकल मैटर है वहाँ पे स्टोर होता है। ये मेनली 3 से 6 महीने के लिए करते हैं जब तक कि रिकवर ना हो जाए। तो राइट आंसर होगा कोलोस्टमी। ये लार्ज इंटेस्टाइन में आर्टिफिशियल ओपनिंग क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज़ यूज टू एक्सटेंड आर्म्स ड्यूरिंग मास्टेक्टमी, यानी मास्टेक्टमी क्या है? तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, यानी फीमेल बॉडी में मेनली क्या होता है कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही कॉमन हो गया है, तो इसमें मास्टेक्टमी किया जाता है, ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी। तो उसके लिए हाथों को एक्सटेंड किया जाता है। हाथों को एक्सटेंड करने के लिए किस डिवाइस का यूज करते हैं? तो राइट आंसर होगा आर्म रेस्ट, यानी आर्म रेस्ट एक तरह का इक्विपमेंट है, समझिए, ओटी टेबल के साथ आता है, उसको वहाँ पे अटैच कर दिया जाता है और जो उनके हाथ हैं यानी उनके जो आर्म्स है वो वहाँ पे आराम से रख दिए जाते हैं। राइट आंसर होगा आर्म रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैक नाइफ पोजिशन इज यूजफुल फॉर। जैक नाइफ पोजिशन का क्या यूज है, कब मतलब इसका ज़्यादा उपयोग होता है? राइट आंसर होगा एनल सर्जरीज। एनल सर्जरीज यानी एनस हमारा पीछे की तरफ होता है। तो क्या होता है कि जैसे हम लोग प्रॉन पोजीशन में लेटते हैं, लेकिन ये क्या है, ये हमारा ओटी टेबल जो है एकदम से, जैसे आपने कभी क्या एग्जांपल देखें इसका, तो फिर जैसे कि आपने जो है देखा होगा कि मड़ई देखा होगा या फिर कुटिया देखा होगा जिसमें कि दोनों साइड से बीच में ऊंचा होता है और दोनों साइड से ढलान में होता है, ठीक है, मड़ई जो चाहता है। तो जो झोपड़ी वाले घर होते हैं उसमें देखते हैं ना कि दोनों साइड से ढलान है और ये इसी तरह का पोजीशन होता है। अगर इसी पोजीशन में उल्टा अगर आप लेटे हुए हैं तो वो हमारा जैक नाइफ पोजीशन होता है। तो जैक नाइफ पोजीशन में हमारा जो पीठ, हमारा जो पीछे का पोर्शन है वो ऊपर की तरफ होता है, प्रॉन की तरह। प्रॉन का ही मॉडिफिकेशन आपका जैक नाइफ है। तो इसमें मेनली एनल सर्जरीज की जाती है।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु ऑपरेट्स हार्ट लंग मशीन। हार्ट लंग मशीन का उपयोग इतना ज़्यादा है क्योंकि आजकल हार्ट से संबंधी बीमारियां बहुत ज़्यादा ही हो रही हैं। तो हार्ट से जुड़ी बीमारियां हो रही हैं तो उनके लिए ऑपरेशंस प्लान भी हैं, ऑपरेशन किए जाते हैं, जिसमें सर्जरी में कॉमन जो है MVR, DVR, CABG और फिर बहुत सारी सर्जरीज हैं, ASD है और फिर VSD है। तो बहुत सारी सर्जरीज हैं। तो उन सभी ऑपरेशन को करने के लिए क्या होता है, हार्ट लंग मशीन का नीड होता है, क्योंकि कुछ समय के लिए हार्ट को पूरी तरह से रोका जाता है उसमें जो भी बीमारी है उसे ठीक करने के लिए। तो उसके टाइम में क्या होता है, हार्ट लंग मशीन की नीड होती है, क्योंकि हार्ट लंग मशीन यानी हमारी फेफड़ों और हमारे हार्ट का काम उस टाइम कौन करता है, तो हमारा हार्ट लंग मशीन करता है। हार्ट लंग मशीन के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि वहाँ पे काम करते हैं उस मशीन पे, वो होते हैं परफ्यूजनिस्ट। परफ्यूजनिस्ट का काम है हार्ट लंग मशीन को मेंटेन करना और उसे जो है ऑपरेट करना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एन एंटायर लोब ऑफ लीवर इज कट एंड रिमूव्ड इट इज़ नॉन एज। क्या होता है कि लीवर का पूरा लोब जो है एक साइड का पूरा निकाल दें कट करके, तो उसे क्या कहते हैं, तो इसे हेमी हिपैटेक्टमी कहते हैं। क्या, तो हेमी हिपैटेक्टमी कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्टमैन प्रोसीजर इन्वॉल्व्स। हार्टमैन प्रोसीजर क्या होता है, तो ये हमारा मेनली होता है एंड कोलोस्टमी। ठीक है, हार्टमैन प्रोसीजर क्या है, तो एंड कोलोस्टमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेकिंग कोलोस्टमी इज एट, यानी सबसे कॉमन साइट जो है कोलोस्टमी बनाने के लिए आर्टिफिशियल ओपनिंग जो बनाया जाता है इंटेस्टाइन पे, वो कौन सा पार्ट है, तो हमारा सिग्मॉइड कॉलन है। सिग्मॉइड कॉलन जो है वो एंड पार्ट है, यानी कि सारे जो है लास्ट वहीं पे आके रुकेंगे। अगर वहाँ बना देंगे तो ज़्यादा सिक्रीशन जो है वो आके जमा हो जाएगा स्टोमा बैग में, तो यहाँ पे दिक्कत भी कम होगी। तो सिग्मॉइड कॉलन जो है वो सबसे कॉमन साइट है कोलोस्टमी बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेमिनेक्टमी इज परफॉर्म्ड इन। लेमिनेक्टमी किस पोजीशन में परफॉर्म किया जाता है, तो लेमिना क्या है, हमारे पीछे का जो वर्टिब्री स्पाइनल कॉर्ड है वही है। तो अगर लेमिना को रिमूव करने के लिए सर्जरी की जा रही है लेमिनेक्टमी, तो वो जनरल है कि आपका जो है कॉमन सेंस लगाएंगे कि वो प्रोन पोजीशन में होगा, यानी पीछे की तरफ आप लेटेंगे तभी होगा। लेटरल भी करते हैं लेकिन जो है सबसे कॉमन वो प्रोन पोजीशन है। तो चलिए इस तरह से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल पे बनाए रखिए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए ताकि सबको हेल्प मिल सके।